लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर झालावाड़ में एक निजी होटल में समारोहपूर्वक मनाई जाएगी, जहां पर शुक्रवार को 11 बजे शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई एक रैली निकाली जाएगी। इसके बाद निजी होटल से सभा का आयोजन होगा। 7,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था भी की गई है। सभी पाटीदार समाज के लोगों द्वारा इसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कार्यक्रम विष्णु प्रसाद पाटीदार, प्रदेश संरक्षक पाटीदार समाज, धीरज पाटीदार, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा क्षत्रिय कर्मी महासभा गिरिराज पाटीदार, जिलाध्यक्ष पाटीदार समाज हरि पाटीदार, संयोजक आयोजन समिति कमल पाटीदार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामेश्वर पाटीदार, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हकम पाटीदार, सरपंच सीताराम पाटीदार सहित सभी समाज बंधु एकजुट होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। सभी तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। तैयारियां चल रही हैं कल के प्रोग्राम को लेकर के। 31 अक्टूबर सरदार पटेल जयंती को लेकर पूरा समाज एकजुट है और समाज के जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी तो सभी कार्यकर्ता बंधु इसको लेकर पुरजोर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हम कल जोरदार तरीके से सरदार पटेल जयंती मनाएंगे। मेरा सभी लोगों से, समाज बंधुओं से, सभी से अनुरोध है कि इस सभा में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर सभा को सफल बनाएं। एक पाटीदार समाज की एक विशेष मांग है कि झालावाड़ जिले में पाटीदार समाज शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है। उसके लिए सरकार से मांग है कि हमें यहाँ पे एक पर्याप्त ज़मीन उपलब्ध कराई जाए ताकि पाटीदार समाज अपने खुद निजी खर्चे से उस पर एक इंस्टीट्यूट खड़ा करे जो पाटीदार समाज की बालिकाओं को एक अच्छी सुविधा शिक्षा मिले। इस हेतु भी हमारी इस ज्ञापन में मांग रहेगी। सरकार से एक सेंट्रल में ओबीसी में नहीं होने की वजह से हम शिक्षा के अंदर सर्विसेज क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। हमारी एक डिमांड ओबीसी सेंट्रल में ओबीसी में लेने की भी है, जिसके लिए कल मांग की जाएगी। हाँ, ज्ञापन देकर राष्ट्रपति से मांग की जाएगी। क्या तैयारियां हैं और आगे आप लोगों की जानकारी दें। हमारे लिए एक बड़ी गौरव की बात है कि राष्ट्र के पितामह उनकी 150वीं जयंती जिला पाटीदार समाज झालावाड़ मस्जिद विला के अंदर एक विशाल रूप में, एक महाकुंभ के रूप में मनाने जा रहा है। करीब हम 15 दिन से एक आयोजन समिति पाटीदार समाज की बना करके प्रत्येक तहसील पे हमने एक अध्यक्ष नियुक्त किया है। उसके नेतृत्व में हमने 84 गांव के अंदर प्रत्येक परिवार में पीले चावल दिए हैं कि सबको हमारे आदर्श श्री वल्लभ भाई पटेल जयंती में आप आकर इस सभा को सफल बनावें और हम सब मिलकर सबको साथ लेकर इस सभा को एक सफल बनाएंगे। लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती कार्यक्रम होने जा रहा है। इसकी क्या तैयारियां चल रही हैं। कल 31 अक्टूबर को झालावाड़ जिले में सभी समाज बंधुओं के माध्यम से एक भव्य आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर लगभग 7-8 हज़ार आदमियों का एक भव्य जुलूस इंद्रजीत विला से होते हुए शहर में घूमते हुए वापस इसी इंद्रजीत विला में सभा के रूप में एक बड़ी सभा होगी। फिर उसके बाद भोजन की व्यवस्था है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ पाटीदार समाज के नेता नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता एक राष्ट्रीय नेता के रूप में थे, जिन्होंने देश की 565 रियासतों का एकीकरण किया और इस देश को एक स्वतंत्र सांस पूरे भारत संघ को एक करने का श्रेय उनको जाता है। तो सरदार पटेल की जयंती सिर्फ समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए है और राष्ट्र भी अभी इसको राष्ट्रीय एकता के रूप में मना रहा है और हम भी भव्य रूप से इसको मनाएंगे। क्या मांग रख रहे हैं इस बार आप जयंती के उपलक्ष्य में? शहर में मूर्ति वगैरह की भी चर्चा चल रही है, क्या है मांग?
कल जो हमारी समाज की मीटिंग हुई है पूरे ज़िले के 80 गाँव से आए हुए समाज के प्रतिनिधियों की, उसमें तय हुआ है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के लौह पुरुष थे जिन्होंने 565 रियासतों को एक किया है, तो क्यों ना उनके नाम पे समाज झालावाड़ ज़िले में एक सर्किल पे उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए। सबसे प्रथम मांग हमारी ये है। दूसरी हमारी मांग है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पद चिन्हों पर चलते हुए जिस तरह से सरदार पटेल ने सभी समाजों को साथ लेकर शिक्षा के क्षेत्र में मतलब सभी समाजों को साथ लेकर आगे बढ़े हैं, इसीलिए हम भी शिक्षा के क्षेत्र में पाटीदार समाज को शिक्षा संकुल हेतु जिले में कहीं भी भूमि आवंटन किया जावे। इसके बाद तीसरी हमारी मांग है कि पूर्व में कांग्रेस शासन द्वारा सरदार पटेल बोर्ड का गठन किया गया था, जिसमें समस्त राजस्थान के पाटीदार समाज के जनप्रतिनिधियों ने, समाज बंधुओं ने वहाँ उसकी डिमांड की थी। वो बोर्ड पहले बना हुआ है, तो उस बोर्ड में आज मेरी राज्य सरकार से मांग है कि जो भी हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं उनको उसमें कहीं न कहीं भागीदारी दी जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए।